वास्तु के हिसाब से घर कैसे बने, लेकिन वो पत्रिका नहीं दिखाते। वो जो नया घर ले रहे हैं उससे उन्हें प्रॉपर बेनिफिट्स मिल पाए, वो डायरेक्शन उन्हें बता पाऊं कि आपका कौन कौन सी डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव डायरेक्शंस है। किसी इंसान की वास्तु खराब चल रही है, क्या पूजा पाठ से उसे दूर कराया जा सकता है, उसका लॉजिक जानना चाहूंगी मैं। साउथ वेस्ट का सेप्टिक टैंक अगर आप नहीं बंद कर रहे हो और आप सोचो कि पूजा पाठ से उसका निवारण हो जाएगा, नहीं पॉसिबल है। स्टेयर्स के नीचे मंदिर होना चाहिए या नहीं? कि भाई ये बंद करो, आप खत्म हो जाओगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज के पॉडकास्ट में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आमिर खान और आज का पॉडकास्ट बेहद खास आप सभी के लिए होने वाला है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हर पॉडकास्ट में नए मेहमान आपके सामने लेकर आते हैं, नई नई चीज़ें आप लोगों को बताई जाती हैं। और आज का जो ये पॉडकास्ट है बेहद खास आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आज के जो पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं वास्तु को लेकर और एस्ट्रो वास्तु को लेकर हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार इन दोनों में क्या डिफरेंस है और ये होते क्या है। तो इस पे चर्चा करेंगे, बात करेंगे। ये टॉपिक ऐसा है जिसके बारे में जानना हर कोई चाहता है, लेकिन नॉलेज जल्दी से हमें नहीं मिल पाती है। तो इस पॉडकास्ट में आपको ऐसा सब कुछ मिलेगा, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट ईशा गोयल जी। ईशा गोयल जी, स्वागत है वास्तु आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू आमिर। देखते हैं, हम इस पे आज पूरा खुल के बात करने वाले हैं वास्तु और एस्ट्रो वास्तु पे। तो मेरा पहला सवाल सीधा आपसे यही है ईशा गोयल जी, जैसा आपका नाम वैसी आपकी पर्सनालिटी है। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, थैंक यू। आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, आपको कैसे यकीन हुआ वास्तु और एस्ट्रो वास्तु पर? मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2007 में। 2007 में जयपुर से मैंने स्टार्ट किया जी। एंड उस टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया तो इसको कह सकते कि डेस्टिनी इज कॉलिंग। मतलब वो मैंने बिल्कुल कभी नहीं सोचा था कि मैं वास्तु की फील्ड में जाऊंगी। अच्छा। मेरा जो बैकग्राउंड है वो आर्किटेक्चर का है, इंटीरियर का है। ठीक है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं वास्तु को परस्यू करूंगी। उस टाइम पे 2007 में मेरे गुरुजी हैं, उनके पास मैंने बहुत, मतलब ये कह लूँ कि बहुत मन से भी नहीं, बट मैंने सीखना शुरू किया। तो मैंने कहा देखते हैं क्या है ये, व्हाट इज दिस ना। तो उसको मैंने उसके प्रिंसिपल्स और वो उसके बारे में पूरा पढ़ना शुरू किया। उसके बाद मैंने वहाँ से स्टार्ट करके जब मैंने इसको थोड़ा थोड़ा करना शुरू किया, फ्रेंड्स पे, अपने घर पे, रिलेटिव्स पे जी। फिर मैंने इसके रिजल्ट्स देखे। तो जब मैंने इसके रिजल्ट्स देखे तो इट वाज अ मैजिक, क्योंकि जब हमने वो चेंजेस किए तो उससे लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए। आपके करियर ग्रोथ भी हुई, हेल्थ में भी प्रॉब्लम है तो उसमें भी आपको सपोर्ट मिला। तो वो जब वो चेंजेस मैंने देखे तो शुरू में तो मैं नहीं बोलती थी लोगों को कि इट्स वर्किंग, बट जब मैंने वो चेंजेस देखे तो मैंने लोगों को बोलना शुरू कर दिया। आज भी मुझसे लोग पूछते हैं क्या मैम ये वर्क करता है? मैंने कहा 200% वर्क करता है। इट्स अ कंप्लीट साइंस। वास्तु इज बेस्ड ऑन 5 एलिमेंट्स। इट्स अ बैलेंसिंग। तो 5 एलिमेंट्स में मतलब मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में बोलूंगी आमिर कि 5 तत्वों से ही हम बनते हैं और 5 तत्व में ही हम विलीन हो जाते हैं। तो जब वो 5 तत्व हमारी बॉडी को, इस पूरे आपके ब्रह्मांड को, जोडिएक को पूरा रूल करते हैं, उनकी बैलेंसिंग अगर हमारी बॉडी में भी खराब होती है तो हम बीमार होते हैं। तो सेम चीज़ को जब हम अगर आप अपने घर में, या आप जो भी घर है, ऑफिस है, या जो भी आपकी जगह है, अगर उसमें वो डिसबैलेंस होगा तो डेफिनेटली आपका घर भी बीमार होता है। तो दिस इज कंप्लीट बैलेंसिंग ऑफ आपके 5 एलिमेंट्स एंड योर डायरेक्शंस। पर्टिकुलर डायरेक्शन में पर्टिकुलर एलिमेंट को हम बैलेंस करते हैं, कुछ नहीं। इट्स नॉट अ मैजिक, इट्स अ कंप्लीट साइंस। तो कुछ नहीं कि हम कुछ ऐसा कि हम कोई मैजिक क्रिएटर हैं, हम कोई मिरेकल करेंगे, नहीं, हम सिर्फ बैलेंस करेंगे। अच्छा। तो वो बैलेंसिंग इज इम्पोर्टेंट। मैम यहाँ पे मेरा एक सवाल है कि एस्ट्रो वास्तु क्या होता है, मैं आपसे जानना चाहूंगी। तो अभी जैसे मैंने अभी बताया, तो इसके बाद मैंने जब ये वास्तु से स्टार्ट किया, इसमें मैं भी थोड़ा सा इसमें आपको पूरा लेके जाऊंगी। तो वास्तु से हमने स्टार्ट किया। वास्तु के प्रिंसिपल तो वही आपके कि हमारा 5 एलिमेंट्स एंड डायरेक्शंस हो गया, सराउंडिंग्स आ जाती हैं, आपका वास्तु पुरुष आ जाते हैं, ब्रह्म स्थान आ जाता है, ये सबका अपना अपना रोल है। बट इसके बाद जब मैंने ये इस जर्नी के बाद मैं आगे गई और मैंने फिर एस्ट्रोलॉजी सीखा, क्योंकि मुझे इंटीरियर है, वास्तु है, उसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे एस्ट्रोलॉजी भी आना चाहिए। क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन भी है, आपके 9 प्लैनेट्स भी हैं, उनका भी रोल होता है आपके किसी भी प्रीमिसेस में। तो वो 9 प्लैनेट्स को मुझे कैसे बैलेंस करना है। तो अब जैसे आपने पूछा एस्ट्रो वास्तु क्या है, तो वो एस्ट्रो वास्तु तक मैं पहुंची कैसे, पहले तो कि जब हमने वो वास्तु के प्रिंसिपल्स लोगों के घरों में लगाने शुरू किए, तो आपने नॉर्मली देखा होगा एक ही जैसे नक्शों के कई फ्लोर्स बने होते हैं, या कई बार 2-3 भाई हैं, वो एक ही, मतलब एक ही जैसे नक्शे में 2-3 भाई अलग अलग रह रहे हैं, बट सबको रिजल्ट्स डिफरेंट मिल रहा है।
ऐसा क्यों? ऐसा है, वही यही तो एस्ट्रो वास्तु का रोल है। अच्छा। हाँ अच्छा ईशा जी, मुझे हाँ ये भी पूछना था, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया था, ब्रह्म स्थान का जिक्र किया था, तो बहुत से लोगों के घर में क्या होता है कि वो ब्रह्म स्थान में सेप्टिक टैंक होता है, बनवा लेते हैं जिन लोगों को नॉलेज नहीं होती है। तो फिर उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत नेगेटिव बताया जाता है, क्या ठीक है या नहीं? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। आप ब्रह्म स्थान है, घर का जो सेंटर है आपका, वो खुद ब्रह्मा जी का स्थान जिसको हम मानते हैं, ब्रह्म स्थान है। तो उसमें सेप्टिक टैंक बनाओ आप, उसमें आप कोई पिलर बनाओ, आप कोई भी कंस्ट्रक्शन अगर ब्रह्म स्थान में करोगे तो वो नेगेटिव ही है। और सेप्टिक टैंक इज लाइक दैट कि वो आपने वहां पर गड्ढा कर दिया, तो हम ब्रह्म स्थान में कभी भी गड्ढा नहीं करते। तो ब्रह्म स्थान इतना सेंसिटिव होता है, कोई गड्ढा नहीं करते हम वहां पर, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करते, हाइट क्रिएट नहीं करते। तो वही बीच का जो पार्ट है ना, ब्रह्मा जी का स्थान जिसको हम ब्रह्म स्थान बोलते हैं, वो बहुत सेंसिटिव चीज होती है, तो उसको नहीं करना चाहिए। बट अभी हम जो इसमें बात कर रहे थे कि वास्तु और एस्ट्रो वास्तु पे, तो वो जो आपका जो हर एक फ्लोर से अलग अलग रिजल्ट्स आ रहे हैं, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। तो जब मैंने ये देखा और उसके बाद मैंने देखा, लोगों ने भी मुझसे पूछा कि मैम मेरे जैसे ही नक्शा तो ऊपर वाले का भी है, नीचे वाले का भी है, प्रॉब्लम मुझे ज्यादा आ रही है, उनको तो नहीं आ रही इतनी। डेफिनेटली, तो वो चीज देखो, प्रॉब्लम आएगी जरूर, वास्तु के प्रिंसिपल्स में प्रॉब्लम है तो आएगी जरूर, किसी को कम तो किसी को ज्यादा। वो क्यों हो रहा है? इसमें रोल आ जाता है आपका एस्ट्रो वास्तु का, इसमें आपका रोल आ जाता है आपके प्लैनेटरी पोजीशन का। अब आपका जिसके नाम से घर है, या जो घर के ऑक्यूपेंट्स हैं, जो उस घर में रह रहे हैं, उनकी पत्री का रोल आ जाता है, उनके ग्रहों की क्या पोजीशन है। अब किसी की तो चल रही है जुपिटर की दशा, किसी की चल रही है राहु की दशा, किसी की चल रही है शनि की दशा। उनकी प्लेसमेंट्स उनकी पत्री में पर्टिकुलर क्या है। अब सेम बिल्डिंग है, सेम बिल्डिंग में वास्तु दोष है, ठीक है, किसी पे उसका इम्पैक्ट कम आ रहा है, किसी पे ज्यादा आ रहा है। तो भाई जिसकी राहु की दशा चल रही होगी, जिसका राहु खराब होगा, जिसकी शनि की दशा चल रही होगी, या किसी भी प्लैनेट की दशा चल रही होगी, और वो अगर उसकी पत्री में वेल प्लेस्ड नहीं है, तो वहां से प्रॉब्लम्स एग्रीवेट हो जाती हैं। अब इसमें एक और भी चीज है, अब ये एस्ट्रो वास्तु मैंने ये आपको जो ये ना छोटी सी सुनने में बहुत छोटा है, इसका रोल बहुत बड़ा है। ओके, हम क्या करते हैं, जो ऑक्यूपेंट्स हैं उनकी पत्री, उनके ग्रहों की पोजीशन और आपके वास्तु दोनों को मर्ज करते हैं। मान लीजिए आमिर, एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपकी पत्री में आपका जो सूर्य है वो वीक है, ठीक है, हमने ले लिया। अब ये 9 प्लैनेट्स में से कोई भी प्लैनेट हो सकता है, हमने सूर्य ले लिया, आपका वीक है। अब वो जो सूर्य आपका वीक है, मुझे आपके घर में उसको एज अ रेमेडी स्ट्रॉन्ग करना है, जिससे कि आपको उसके प्रॉपर बेनिफिट्स मिल जाए। तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं आपकी ईस्ट की डायरेक्शन में जाऊंगी। आपकी ईस्ट की डायरेक्शन आपकी सन की डायरेक्शन है। आपकी पत्री में जो सन जो वीक है, उसको अगर मैं आपके घर में आपकी इसकी डायरेक्शन में एक्टिव कर देती हूँ, तो आपको उसके बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो दिस इज बैलेंसिंग, दिस इज एस्ट्रो वास्तु। अगेन हम बात बैलेंसिंग पे ही कर रहे हैं, मैं बैलेंसिंग के अलावा कोई बात ही नहीं करती। तो हम बात अब कर रहे हैं बैलेंसिंग, क्या हम वास्तु और आपका एस्ट्रो साथ में बैलेंस कर रहे हैं, तो प्लैनेटरी पोजीशन है। कई बार अब इसमें जो एस्ट्रो वास्तु का रोल आ जाता है, इसमें ये भी होता है कि कौन सा घर किसको सूट करेगा, कौन सी डायरेक्शन किसको सूट करेगी। नॉर्मली लोग आज भी नॉर्थ और ईस्ट की तरफ ब्लाइंडली भाग रहे हैं, बिल्कुल, है ना, मगर सबको ना तो नॉर्थ सूट कर रहा है ना तो ईस्ट सूट कर रहा है। क्यों? अभी ये मेरा एक रीसेंट मेरी केस हिस्ट्री है। तो ये मेरा एक बाहर यूएस के क्लाइंट है, उनका मेरे पास उनका एस्ट्रो वास्तु में चेक कर रही थी, तो ही से उनकी पत्री में मैंने देखा उनका सूर्य नीच का था। ठीक है, समबडी सजेस्टेड कि तुम ईस्ट फेसिंग घर ले लो, तुम्हारा बैलेंस हो जाएगा। हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि अगर सूर्य आपका नीच का है तो आपको ईस्ट की डायरेक्शन कभी नहीं प्रॉपर रिजल्ट्स देगी। अगर आपका बुध आपकी पत्री में प्रॉब्लमेटिक है तो आपको नॉर्थ नहीं लेना चाहिए। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि सारी डायरेक्शंस अच्छी हैं और सारी डायरेक्शंस खराब है, किसको क्या सूट करने वाला है वो बहुत बड़ी चीज है, का इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा। तो दैट इज एस्ट्रो वास्तु ना। अधिकतर जब देखते हैं ईशा जी की पत्रिका से ना लोग जानते हुए डायरेक्ट ये पूछने की कोशिश करते हैं कि वास्तु के हिसाब से घर कैसे बने, लेकिन वो पत्रिका नहीं दिखाते। एक एस्ट्रो वास्तु से अगर हम कंसल्ट करते हैं, जैसे कि आपसे अगर कंसल्ट किया जाए, तो आप पत्रिका के हिसाब से प्रॉपर बताती हैं। अगर मुझसे कोई कंसल्ट करता है तो प्रोसेस ही यही होता है कि हम सबसे पहले आपकी जो डिटेल है, जो जिनके नाम से घर है और जो घर के मेन अर्निंग मेंबर है, एटलीस्ट उनकी पत्री तो मेरे पास हो, तो कि मैं उनको उस घर से करियर में ग्रोथ भी दे पाऊं, उनके हेल्थ बैलेंस कर पाऊं, वो जो नया घर ले रहे हैं उससे उन्हें प्रॉपर बेनिफिट्स मिल पाए, वो डायरेक्शन उन्हें बता पाऊं कि आपका कौन कौन सी डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव डायरेक्शंस है, इन डायरेक्शन से हमें बेनिफिट लेने हैं, इन डायरेक्शंस की आप एंट्री देख सकते हो,
कौन सी डायरेक्शंस आपकी सेंसिटिव डायरेक्शंस हैं, इन डायरेक्शंस को आप किस तरह से यूज करो या आप अपने घर में किस तरह से एक्टिवेट करो। इन डायरेक्शंस में आपके वॉशरूम नहीं होने चाहिए, इन डायरेक्शंस में आपका ये कलर नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो आपको प्रॉब्लम नॉर्मल से ज्यादा होगी। आमतौर पे ना ईशा जी हम ये भी देखते हैं एंट्रेंस की, जैसे भी आपने बात करी थी कि जैसे अगर कोई घर है, पर्टिकुलर घर में अधिकतम देखते हैं आज के डेट में ना 2-2 गेट्स बना लेते हैं एंट्री के लिए कि हम इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जाते हैं, तो वो सही रहते हैं वास्तु के हिसाब से या नहीं, उनको कैसे पता लगाया जाए? देखिए कई बार ऐसा भी आमिर हो भी सकता है कि लकीली आपका जो चार्ट है या आपकी दशाएं इतनी फेवरेबल चल रही है कि दोनों एंट्रीज आपने बहुत बढ़िया बना रखी हैं जी। मगर कई बार ऐसा भी है कि एक एंट्री पॉजिटिव है, एक एंट्री नेगेटिव है। हाँ। आप पॉजिटिव के साथ नेगेटिव एंट्री भी यूज कर रहे हो तो वो आपको उस घर से बेनिफिट उतने मिल नहीं पा रहे जितने उस पॉजिटिव एंट्री के मिलने चाहिए थे, क्योंकि आपने नेगेटिव एंट्री भी खोल दी। ये तो ऐसे हो गया कि मतलब आपने एक आपको सूट करने वाली डायरेक्शन, मान लीजिए आपको ईस्ट की डायरेक्शन ही सूट कर रही है और आपने साथ में एक साउथ वेस्ट का गेट भी खोल रखा है, ठीक है, तो आपको बेनिफिट्स तो आ रहे हैं ईस्ट की डायरेक्शन से, मगर साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है मेरी स्टेबिलिटी की, जो बंद होनी चाहिए थी, वो आपने खोल दी, तो जितना आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है, रुक नहीं पा रहा। बिल्कुल मैम जैसे कि क्वेश्चन बहुत है क्योंकि बिल्कुल रुकना नहीं ऑफ कोर्स। तो जैसे हम एस्ट्रो की बात कर रहे थे, तो मुझे जानना है कि जैसे एस्ट्रो वास्तु की अगर बात करें तो पूजा पाठ से क्या उसको दूर कराया जा सकता है? अगर आपको वास्तु दोष है, किसी इंसान की वास्तु खराब चल रही है, तो क्या पूजा पाठ से उसे दूर कराया जा सकता है? उसका लॉजिक जानना चाहूंगी मैं आपसे। अब इस पे ना मुझे एक और केस इसलिए याद आ गई। मेरी एक लखीमपुर का है ये, आसाम का, तो उनका मेरे पास फ़ोन आया था कि हमारे घर में अभी आपने सेप्टिक टैंक की बात की थी, तो वो सेप्टिक टैंक उनका बना हुआ था साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में, एंड वो ही सेड कि हमें पंडित जी ने बोला है कि आपका पितृ दोष है और इसकी आपको पूजा करानी पड़ेगी, और 2.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। ठीक है, तो मैंने कहा बिल्कुल आप पूजा जरूर कराइए, पूजा पाठ अच्छी बात है, बट आप जब तक आप उस चीज का सोल्यूशन नहीं करोगे, वो साउथ वेस्ट का सेप्टिक टैंक अगर आप नहीं बंद कर रहे हो और आप सोचो कि पूजा पाठ से उसका निवारण हो जाएगा, नहीं पॉसिबल है। वो बंद आपको करना ही पड़ेगा। साउथ वेस्ट का आपका ब्रह्म स्थान का और साउथ वेस्ट का, ये दोनों चीजें इतनी ज्यादा नेगेटिव होती हैं। साउथ वेस्ट का सेप्टिक टैंक अगर आपने गलती से बना लिया तो आप ये सोच लो कि आप खत्म हो चुके हो। अच्छा। वो आप भर नहीं पाओगे, आप डेप्थ्स में जा रहे हो। सेम आपका ब्रह्म स्थान का भी, तो वो डेप्थ्स आप कभी भी, मतलब आप उस घर में आने के बाद आपकी चीजें डाउन 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 डाउन, मतलब इतना भी मौका नहीं मिलेगा आपको कि आप उभर पाओ। तो वो चीजें आपको, वो जो सेप्टिक टैंक है, आपकी जो डायरेक्शंस हैं वो बहुत सेंसिटिव होती हैं, उनको हमें प्रॉपरली यूज करना बहुत जरूरी है। तो अब आप जो पूजा पाठ की बात कर रहे हैं, पूजा पाठ से ग्रह दोष कम होता है, मगर वास्तु अगर आपको बैलेंसिंग करनी है तो वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको करना पड़ेगा। अब ये पूजा पाठ हो, नॉर्मली लोग फेंग शुई भी कर रहे हैं, नॉर्मली लोग पिरामिड्स भी कर रहे हैं। कई बार मैंने ऐसा भी सुना है, बाहर के ही क्लाइंट्स हैं कि मेरा नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है, somebody suggested कि कोई पिरामिड आते हैं, आप पीछे से लगा दो, एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी। देखी भी है मैंने ईशा जी, एक्चुअल में मैंने देखा है लोगों के घरों में। मगर ये कैसे पॉसिबल है? मैंने उन्हें बोला आपका मन है आप लगाइए, बट वो पॉट आपको बंद करना ही है। नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन आपकी पूजा पाठ की डायरेक्शन है। और जहां हम बात करते हैं टॉयलेट की, जहां हम बात करते हैं सीट की, तो मैं सिर्फ सीट की बात कर रही हूँ, पॉट की, मैं नहाने की जगह की बात नहीं कर रही हूँ। तो उसमें आप जब सीट की बात करते हो तो दैट इज डिस्पोजल थिंग, दैट इज द डिस्पोजल एरिया। तो वो क्या, एक गड्ढा है, आप जितनी बार यूज करते हो, डिस्पोजल के लिए यूज करते हो, फ्लश करते हो, तो वो आपकी उस डायरेक्शन से मिलने वाले बेनिफिट सारे फ्लश आउट हो रहे हैं। तो उसके आप उस जगह के जो एट्रीब्यूट्स हैं आपने खुद खत्म कर दिए। और आपके घर की सबसे ज्यादा पॉजिटिव डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में अगर आपने पॉट लगा दिया जो कि पूजा पाठ की डायरेक्शन है, तो आप ये सोच लो कि उस घर में फिर क्या होने वाला है। जी बिल्कुल। परीक्षा जी, अभी आपने कहा कि हर इंसान की हर डायरेक्शन सूट नहीं कर सकती है। जैसे नॉर्थ ईस्ट आप कह रहे हो पॉजिटिव होती है, पर क्या पता मेरे लिए वो सूटेबल ना हो, मेरे लिए वो पूजा पाठ के लिए ना बना हो, तो ये जानना नहीं, ये ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि वो पूजा पाठ के लिए ना बनाओ, ऐसा नहीं है। वो तो प्रिंसिपल्स हैं, वो तो वास्तु के प्रिंसिपल्स हैं। वो वास्तु पुरुष का हेड नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में है, ईशान कोण है, उस डायरेक्शन का प्लैनेट जुपिटर है। तो वो सारी चीजें जब नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में है तो दैट इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ योर हाउस। वो सबके लिए है। तो अनुष्का, वो सबके लिए, मतलब आपके लिए, मेरे लिए, अंशिका के लिए, आमिर के लिए, सबके लिए जो भी ये देख रहे हैं, मतलब वो नॉर्थ ईस्ट के वो प्रिंसिपल्स हैं। तो वो आपकी वो, हाँ, ये जरूर हो सकता
सकता है कि मेरा जो एस्ट्रो चार्ट है वो इतना स्ट्रांग है कि मुझे वो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट हार्म नहीं कर रहा है। नॉर्मली आज की डेट में मेरे पास लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए जो आते हैं, कई बार मेरे पास कई लिंक्स आते हैं, मैम देखो मैंने इसमें ये सुना कि मुझे तो कैंसर ही हो जाएगा, मेरे आपकी नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट है आपको कैंसर हो जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है। मेरे बहुत सारी केस हिस्ट्रीज हैं जिसमें नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट में भी मैंने देखी हैं, मैंने आपके साउथ वेस्ट की एंट्रीज भी देखी हैं, नो डाउट, नॉर्थ ईस्ट के किचन भी देखी हैं। तो देखिए रेशो ज्यादा है, मैं कहूंगी कि ये रेशो आपका 80-20 है, 80% प्रॉब्लम आती ही है, 20% नहीं आती, बट आपका रोल आपके एस्ट्रो का जरूर है इसमें। तो आप ये बिल्कुल 100% नहीं कह सकते कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है तो आपको कैंसर होगा ही या बड़ी बीमारी होगी ही। ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। अभी भी लोग नॉर्थ ईस्ट पे फोकस कर रहे हैं, बट आपका नॉर्थ ईस्ट की भी एक ऐसी डायरेक्शन है जो कि डायरेक्शन ही आपकी हेल्थ की है, धनवंतरी की डायरेक्शन है, वहां भी अगर आप पॉट लगा रहे हो तो भी प्रॉब्लम्स आती है। आमतौर पे ये भी होता है। एक चीज इससे रिलेटेड पूछना चाहूंगी, जैसे कि पूजा की जब अगर हम अभी बात कर रहे हैं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो स्टेयर्स होते हैं उसके नीचे का जो स्पेस है उसे बचाने के लिए, उसको यूटिलाइज करने के लिए वहां पर मंदिर भी लगा देते हैं। तो क्या स्टेयर्स के नीचे मंदिर होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्टेयर के नीचे मंदिर से ज्यादा तो मैंने लोगों को टॉयलेट्स बनाते हुए देखा। हाँ ठीक है ना, वो एरिया खराब हो रहा है हमारा, हमने टॉयलेट बना लिया। तो आपने जहां स्टेयर्स के नीचे टॉयलेट बनाया, मंदिर बनाया, आपने कोई आपका इन्वर्टर लगा दिया उस स्पेस को यूज करने के लिए, तो वो नेगेटिव ही है। उन वॉशरूम्स में को मैंने पूरे खाली करवा के वो बिल्कुल क्लीन करा के उनमें ताले लगवाए हैं कि भाई ये बंद करो, आप खत्म हो जाओगे। स्टेयरकेस के नीचे कुछ नहीं बनाना है। और मंदिर की जहां तक आप बात कर रहे हो, मंदिर है, भगवान का स्थान है, आप उसके ऊपर सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहे हो, मंदिर का आपने सीढ़ी के नीचे बनाया है, बिल्कुल गलत है। एक भगवान की एक डेडिकेटेड जगह होनी चाहिए घर में। बहुत छोटा सा मंदिर हो, मैं नहीं कह रही हूँ आप बहुत बड़ा मंदिर लगाओ, बट वो एक डेडिकेटेड प्लेस होना चाहिए जो कि नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन डेडिकेटेड है घर में। नॉर्थ ईस्ट हो सकता है, आपका ईस्ट हो सकता है, आपको ईस्ट भी नहीं तो वेस्ट हो सकता है, मगर इसके अलावा और कोई डायरेक्शन नहीं होती मंदिर की। अब आप जब मंदिर की बात कर रहे हो तो मंदिर लोग नॉर्मली ईस्ट समझ के साउथ ईस्ट में भी बना रहे हैं। जहां साउथ ईस्ट में आपका मंदिर बनता है तो ये व्यूअर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, साउथ ईस्ट में या ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर आप मंदिर बना रहे हो तो ऐसे घर में एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, एक्सीडेंटल डेथ भी होती है। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी बहुत जरूरी है कि आप थोड़ा सा चेक करके, प्रॉपर डायरेक्शंस चेक करके, आधी अधूरी नॉलेज के हिसाब से मत कीजिए। हर चीज का एक डेडिकेटेड प्लेस है, उसको उसी जगह पे बनाना ठीक होता है। तो उसके नीचे हम क्या बना सकते हैं, क्योंकि स्पेस लोगों को चाहिए होता है, ऑक्यूपाई करना होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें घर में होती हैं। तो स्टेयर्स के नीचे क्या बनाएं जिससे कि स्पेस भी ऑक्यूपाई हो जाए? अंशिका, स्टेयरकेस का जो नीचे का एरिया है, पहली बात तो डिपेंड करेगा जब हम घर की ग्रिडिंग करते हैं वो डायरेक्शन क्या आ रही है। दूसरा, मैं तो यही आपको सजेस्ट करती हूँ कि स्टेयरकेस के नीचे का एरिया आप किसी भी चीज के लिए यूज मत कीजिए। अच्छा जी, उसको क्लीन रखिए, ब्यूटीफाई कर लीजिए। आपका इंटीरियर भी तो चाहिए हमें। घर अगर सुंदर नहीं होगा तो घर में रहने का मतलब क्या है? क्यों मैंने ये सारी चीजों को क्लब किया है? क्यों मैं इंटीरियर वास्तु भी करती हूँ? क्योंकि घर एक सिंपली, हम क्या नॉर्मली गए वास्तु वालों ने क्या किया, आपने कहीं लाल बल्ब लगा दिया, कहीं हरा बल्ब लगा दिया, कहीं हरा कलर करा दिया, कहीं नीला रंग करा दिया। वो घर नहीं होता, वो रहने लायक जगह नहीं होती, वो वास्तु हुआ नहीं आपका, वो डिजास्टर हो गया। आप उस घर में रह नहीं पाओगे जी, ठीक है ना। तो उसको बैलेंस करो ना आप। बैलेंस जैसे अब आपका जो नॉर्थ की डायरेक्शन है, ईस्ट की डायरेक्शन, अब नॉर्थ की डायरेक्शन ही है, नॉर्थ की डायरेक्शन मेरी वाटर एलिमेंट की डायरेक्शन है, कलर मेरा ब्लू है, ठीक है। तो आपको ये नहीं है कि सारी वॉल्स पे ब्लू कलर करना है, आपका व्हाइट या क्रीम कलर से उसको आप बैलेंस करो। साथ में आप ब्लू कलर के कुशन्स ऐड अप कर सकते हो, कुछ पेंटिंग ले सकते हो। अब वाटर एलिमेंट है तो कुछ वेवी पेंटिंग ले सकते हो, कुछ वाटर बेस्ड पेंटिंग ले सकते हो। इस तरह की चीजों से बैलेंस की जाती हैं चीजें, तो ताकि घर ब्यूटीफाई भी हो जाए। वास्तु में जो है रंगों का और पेंटिंग्स का क्या इंपॉर्टेंस है? हाँ, मैं वही उसी पे ये बता रही थी कि रंगों का बहुत महत्व है, ठीक है। अगर आपने गलत दिशा में या गलत, अभी मैंने अब बैलेंसिंग की ही बात कर रहे हैं इसमें भी, हाँ बिल्कुल, एवरीथिंग इज बैलेंसिंग। क्योंकि कलर्स, अब आपके साथ वही 5 एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट का एक कलर होता है। वाटर का कलर ब्लू है तो फायर का कलर रेड है, रेड, ठीक है। अब अगर मैंने आपकी नॉर्थ की डायरेक्शन में जिसका जो एलिमेंट है वाटर है, उसमें मैंने अगर फायर के कलर्स लगा दिए, मैंने रेड कलर एड ऑन कर दिया, आप मान लीजिए कि नॉर्थ की डायरेक्शन से मेरी जितनी अपॉर्चुनिटीज आनी है, नॉर्थ की डायरेक्शन मेरी अपॉर्चुनिटीज की, करियर की डायरेक्शन है, तो वो सारी की सारी वही बर्न हो रही हैं।
नॉर्थ के डायरेक्शन में अगर आपकी किचन बनी हुई है वो भी फायर एलिमेंट है, तो वो जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी वो वहीं बर्न हो जाएंगी। वाटर और फायर का क्लैश बनेगा जिससे कि उसमें हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट होंगे। तो कलर्स का अपना रोल है। तो हर एक डायरेक्शन में अगर फायर एलिमेंट है तो आप थोड़ा सा रेड कलर के साथ, रेड कलर स्कीम के साथ, नॉट एग्जैक्टली रेड, अगेन आपका मुझे इंटीरियर नहीं खराब करना है, तो वो कुछ रेड कलर स्कीम हो सकती है। मेरा नॉर्थ है तो कुछ ब्लू कलर स्कीम हो सकती है। अगर आपका साउथ वेस्ट है तो येलो कलर स्कीम के साथ आप जाओ। मेरा नॉर्थ वेस्ट है तो वाइट के साथ आप जा सकते हो, क्रीम के साथ आप जा सकते हो। तो हर एक डायरेक्शन के हिसाब से हमें कलर्स को बैलेंस करना है। अब पेंटिंग्स की बात कर लेते हैं। अब मेरे को हर डायरेक्शन में पेंटिंग्स की तो मतलब आई लव पेंटिंग्स, क्योंकि पेंटिंग्स से ही हम घर में एक जान डालते हैं। कई घरों में मैं जाती हूँ दीवारें बिल्कुल खाली है, वो इतना सूनापन लगता है, आपके जीवन में सूनापन लेके आता है। तो एक पेंटिंग लगाओ ना, बिल्कुल लगानी है। तो वो पेंटिंग, अब नॉर्थ के डायरेक्शन जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, कुछ वेवी, कुछ वाटर की पेंटिंग। अब आधी अधूरी नॉलेज क्या कहती है, आपने रुका हुआ पानी की पेंटिंग एक लगा ली नॉर्थ के डायरेक्शन में, लगाते हैं लोग, तो वो रुका क्या, वो आपकी अपॉर्चुनिटीज भी रुक जाएंगी। वो फ्लो की डायरेक्शन है, चलते रहने वाली चीजें होनी चाहिए। अब आपकी साउथ की डायरेक्शन है, आप कुछ रेड कलर ऐड ऑन करो ना, यू विल गेट द फेम। रेड कलर आप ऐड करो, उससे रिलेटेड आपकी कुछ फायर। अब आपका साउथ ईस्ट का अगर वॉशरूम आ गया है, कोई डिफेक्ट है, तो हम कुछ फायर लैम्प्स ऐड करते हैं, कुछ इस तरह की चीजें कि उस डायरेक्शन में मेरी फायर एक्टिवेट हो पेंटिंग्स के थ्रू। अब वेस्ट की डायरेक्शन है, मैनिफेस्टेशन की डायरेक्शन है, गेन्स की डायरेक्शन है। उस डायरेक्शन में अगर आपको, मुझे वेस्ट की डायरेक्शन से बेनिफिट चाहिए, कैमल बहुत अच्छा काम करते हैं, मेहनती है, सबसे ज्यादा मेहनती होता है। तो आपके कॉइन्स हम रखवा सकते हैं। कुछ इस तरह की हर एक डायरेक्शन की अलग अलग पेंटिंग्स होती हैं, तो आप कर सकते हो। जी, जैसे कि आपने बताया कि घर का इंटीरियर बहुत हमारे लिए ज़रूरी है। अब एक बात करते हैं कि वर्क प्लेस, क्योंकि घर से ज़्यादा समय हम वहाँ पर भी दे रहे हैं, तो वहाँ का इंटीरियर या कलर स्कीम या ये सारी चीज़ें हमें किस तरह से अफेक्ट करती हैं? क्या वहाँ का भी अफेक्ट करता है? बिल्कुल। आप वर्क प्लेस, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली लोगों की क्या दिक्कत आती है कि मैं घर में आया और मुझे नेगेटिविटी फील हुई, ठीक है, मैं वर्क प्लेस में मैंने पैर रखा और मुझे मतलब मन ही नहीं लगता काम करने में, तो वो डेफिनेटली वो आपके वर्क प्लेस की एनर्जीज है ना। तो वर्क प्लेस अगर आपका गलत बना हुआ है, वर्क प्लेस में आपके अगर कलर्स गलत लगे हुए हैं, आपकी सिटिंग पोजीशन अगर गलत है, ठीक है ना, सिटिंग पोजीशन बहुत मैटर करती है। आप कौन से जोन में बैठ रहे हो, क्या फेसिंग बैठ रहे हो, आपकी कलर्स क्या हैं, ये सब चीजें मैटर करेंगी, तो आपका काम करने में मन लगेगा। अगर चीजें बैलेंस होंगी, अगर चीजें बैलेंस नहीं होंगी तो काम करने में मन लगेगा नहीं। उसके बाद आप जब घर जा रहे हो, अगर घर मेरा बैलेंस नहीं है तो घर में आपका मन नहीं लगेगा। अब अगर मेरा बेडरूम ही किसी ऐसे जोन में बना हुआ है, या मेरा जो ऑफिस है ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में बना हुआ है, जो कि डायरेक्शन ही एंजाइटी की है, तो वहां आप कैसे बैठ के काम कर पाओगे? अगर मेरा बेडरूम ही ईस्ट साउथ ईस्ट का है, आपको नींद ही प्रॉपर नहीं मिलने वाली है। जब नींद प्रॉपर नहीं मिलेगी तो आप काम कैसे करोगे? तो दोनों कनेक्टेड है। आपका वर्क प्लेस भी आपके हिसाब से होना चाहिए और आपका घर भी, तो बैलेंस करो सब चीजों तो ईशा जी, जैसे कि घर का तो हम कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है, अब वर्क प्लेस में नहीं कर सकते, तो उस चीज को कैसे बैलेंस करें? अपनी डेस्क जो है उस पर क्या चीजें हम ऐड करें कि हमारा जो है एंजाइटी लेवल है या जो चीजें अफेक्ट कर रही हैं वो ना करें? एक्चुअली इसमें बस इतनी सी चीज है कि आप एटलीस्ट अपनी डायरेक्शन खुद देख सकते हो। जी, सबके फोन में ऐप होती है, नहीं है तो डाउनलोड कर लो। एक ऐप होती है, उसको आप जब अपनी डायरेक्शंस देखो, आप कौन सा फेस बैठ रहे हो, तो डिपेंड करता है उसके हिसाब से। मैं फेंग शुई वगैरह ये सब चीजें सपोर्ट नहीं करती, फ्रेंकली स्पीकिंग। तो इसमें आपका उस जोन का जो भी डायरेक्शंस आ रही हैं उससे रिलेटेड कुछ कलर्स ऐड कर लो जी, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क प्लेस है तो आपकी ज्ञान की देवी है सरस्वती माँ, ठीक है ना। हम अपनी एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या है, हम अपनी सभ्यता संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। मॉडर्नाइज इतना ज्यादा हो गए हैं कि हमें चाहिए तो सब कुछ, बट करना कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वो चीजें हमें करनी है, क्योंकि हम काम कर रहे हैं, तो ज्ञान हमें कहाँ से, काम के लिए भी तो हमें ज्ञान चाहिए ना। वो चीजें तो उस एरिया की सिर्फ आप डायरेक्शंस ले लो, उसको उन कलर्स के थ्रू थोड़ा सा आप अपना फेसिंग, अगर आपका मान लीजिए वेस्ट आ रहा है, थोड़ा टेढ़ा होके बैठो। आप कोई भी आपका डायरेक्शंस देख लो, उस हिसाब से कोशिश ये करो कि आप नॉर्थ या ईस्ट फेस करके बैठो, दैट विल बी ग्रेट फॉर यू। राइट मैम, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि हमेशा हमने सुना है कि कोई भी डायरेक्शन खराब होती है, कि किचन का डायरेक्शन यहाँ नहीं होना चाहिए, तो जनरली तोड़ फोड़ करके उसको ठीक किया जाता है कि मतलब ये आप बंद करा दीजिए, ये एंट्री बंद करा दीजिए। तो बिना तोड़ फोड़ के वास्तु दोष हट नहीं सकता है? बिल्कुल हट सकता है। हम कोई तोड़फोड़ नहीं कराते। दिल्ली जैसी जगह में अगर लोगों के घर तोड़वाने लगे तो लोग कहेंगे जी नमस्ते। नहीं, वो नहीं है।
मेरी जो पर्सनल सोच है, मेरी क्लाइंट की पॉकेट इज माइन, मैंने उसने इतना पैसा लगा रखा है ऑलरेडी, तो मैं नहीं चाहती कि वो पैसा बर्बाद हो। एक किचन बनाने में 2.5 से 3 लाख कम से कम भी आपका खर्चा आता है जब आपका पूरा वुडन वर्क एंड ऑल आप कराते हो। सिर्फ एक वास्तु एक्सपर्ट के कहने में कुछ भी नहीं लगता है, मैंने जाके बोल दिया नहीं किचन गलत है आपको तोड़वानी है, नहीं, दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। आप सपोर्ट करने के लिए गए हो, आप उसको परेशान करने के लिए नहीं गए हो ना। तो उसमें क्या होगा कि वो किस जोन में बनी हुई है उसके कलर्स के हिसाब से हम उसको बैलेंस करते हैं। अब जैसे नॉर्थ की ही किचन के भी हम बात कर रहे थे, फायर एलिमेंट है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स ऐड करा देते हैं जिससे कि डायरेक्टली उस जोन पे उसका इम्पैक्ट ना आए। अब जैसे गैस है तो गैस के नीचे हमने कुछ ग्रीन शीट पेस्ट करा दी, ग्रीन पत्थर रखवा दिया। साउथ वेस्ट की अगर मेरी किचन है, मैंने येलो कलर ऐड कर दिया क्योंकि उस डायरेक्शन का कलर है मेरा, ठीक है। तो वो मैं उस एलिमेंट को वहां प्रेजेंट करूंगी जिसकी वजह से वो किचन मेरी बैलेंस हो जाएगी। तो हम कलर्स के थ्रू, कुछ पत्थरों के थ्रू, मेन सारी वही है, आपकी कुछ मेटल्स के थ्रू बैलेंस करते हैं, थोड़ा फोड़ी कुछ नहीं होती है। बाकी हाँ, आपके जितने भी पॉट्स हैं, आपके टॉयलेट्स हैं, वो भी आपकी अलग अलग डायरेक्शन के अलग अलग मेटल्स होते हैं। आजकल तो टेप्स बहुत अवेलेबल हैं। बिल्कुल, येलो और रेड टेप का मैं बहुत ज्यादा एक्चुअली मैं देख रहा हूँ कि लोग कहते हैं अगर आपका वास्तु अकॉर्डिंग टॉयलेट नहीं बना हुआ तो उसमें आप टेपिंग कीजिए येलो या रेड कलर की। तो ये क्या है? अलग अलग आती हैं, सिर्फ येलो और रेड अधिकतर रेड और देखिए यूज, हाँ, रेड और येलो ही नहीं है, ब्लू भी आती है, व्हाइट भी आती है, ग्रीन भी आती है, डिपेंड्स ऑन द जोन अगेन। आपको वो पर्टिकुलर उसका एलिमेंट लेना है। 5 एलिमेंट हैं तो 5 कलर की टेप आती है, अवेलेबल है, ठीक है। तो वो आपको उस पॉट के चारों तरफ आपको लगानी है, नीचे फ्लोर पे पेस्ट करना है। दैट इज द इजीएस्ट थिंग जो हर एक इंसान कर सकता है। जो इससे जो ज्यादा आपको इम्पैक्टफुल होता है वो होता है कि कटिंग करके आप उस जोन में जो वो मेटल है, अब मान लो साउथ ईस्ट का ही टॉयलेट है, अब साउथ ईस्ट का टॉयलेट तो ऐसा टॉयलेट आपके पैसों के नुकसान कराता ही कराता है। आपका मार्केट में पैसा फंसने लगता है, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको आती हैं, आपने किसी को पैसा दे दिया उसने वापस किया नहीं। अब साउथ वेस्ट के अगर मुझे टॉयलेट को साउथ ईस्ट के टॉयलेट को अगर मुझे ट्रीट करना है तो आपकी रेड कलर की टेप है सबसे पहले तो, इजीएस्ट टू पाए, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहते हो, क्लाइंट तैयार है कि मैं कटिंग करवा के आपको डलवाना चाहता हूँ, तो आप कॉपर की पत्ती डालो उसमें। अच्छा। उस वॉशरूम को वो मेरा, क्योंकि साउथ ईस्ट की डायरेक्शन मेरी फायर बेस्ड डायरेक्शन है, थोड़ा सा कुछ फायर लैंप्स लगा लो, थोड़ा फायर कलर्स इस तरह के उसके बैलेंस करो कि वो थोड़ा फायर एडअप हो, ताकि वो पॉट की जो नेगेटिविटी है वो कम हो जाए और उस एरिया की पॉजिटिविटी फायर हमारी बैलेंस हो जाए। तो वो इस तरह ईशा जी, एक सवाल मेरा और आपसे है कि जैसे भी थोड़े पहले हम बेडरूम की बात कर रहे थे, बेडरूम में हम देखते हैं ना शीशा भी लगा रहता है, वो घड़ियां भी वॉल पे लगी रहती हैं, तो कहते हैं कि बेड के सामने शीशा नहीं होना चाहिए। तो वास्तु के अकॉर्डिंग एक बेडरूम में या घर के अंदर शीशा और घड़ियां किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आमिर। नॉर्मली ये इतना ज्यादा देख रही हूँ, इंटीरियर में इतना यूज हो रहा है इस टाइम मिरर, तो जो मिरर होता है, हाँ, उसकी रिपल्शन पावर बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है। बेडरूम में आपके बेड के सामने तो मिरर बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। क्यों? अब इसके पीछे रीजन ये तो हमारे बड़े भी कहते थे। बड़ों की बात सुन ली होती तो शायद आज लोग वास्तु में इतना ज्यादा परेशान भी नहीं होते, क्योंकि बड़े जो लोग थे उनको नॉलेज थी, बिल्कुल लोग सुनना नहीं चाहते। तो वो क्या है कि जो मिरर है, रिपल्शन पावर उसकी हाई है। जब आप सोते हो तो आपकी बॉडी जो होती है, इट्स लाइक अ डेड बॉडी। आपको नहीं पता आपके साथ रात में, आप जब सुबह उठे तो वापस से आपकी एक एनर्जी आपके अंदर आई, एक नया दिन शुरू हुआ। तो आपका वो जो व्यू, जो लेटे हुए जो उसमें वो दिखाई देता है, दैट्स अ नेगेटिव थिंग, वो नहीं होना चाहिए। दूसरा, सेकंड पॉइंट क्या है इसमें जो मैंने प्रैक्टिकली देखा है, मान लीजिए मेरे पैर में ही दिक्कत शुरू हुई, और मेरे पैर का ही एक सिर्फ पार्ट मेरा मिरर में दिखाई दे रहा है, वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। मिरर इज अ मल्टीप्लायर। वो दर्द मेरा कम नहीं होगा, वो मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। दैट्स द थिंग। तो वो बेड में आप सोते हुए, क्योंकि आप जब सो चुके हो तो आप एक वो नेगेटिव उसमें चले जाते हो। जब आप नए दिन उठे, नई ऊर्जा के साथ आपने एक दिन स्टार्ट किया, तब वो चीजें आपकी वापस से आप एक एनर्जी आपके अंदर आई है। अदरवाइज जब आप सो रहे हो, आपको पता होता है आप सो रहे हो तो आपके साथ क्या हो रहा है, यू डोंट नो एनीथिंग, है ना। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। अब बेडरूम में तो बेड के सामने नहीं होनी चाहिए, मगर किसी गलत डायरेक्शन का भी मिरर नहीं होना चाहिए। इंटीरियर में एक अभी मेरा पीतमपुरा का ही था, उन्होंने पूरे घर में मिरर ही मिरर मिरर ही मिरर, साउथ वेस्ट में मिरर, साउथ वेस्ट में मिरर, साउथ में मिरर। अरे आप कर क्या रहे हो? मिरर इज अ मल्टीप्लायर। एक नेगेटिव डायरेक्शन में अगर आप लगाओगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। अब इसमें और एक नया ज्ञान आया है,
लोग क्या कर रहे हैं, साउथ वेस्ट की एंट्री है तो सामने मिरर लगा दो, आपकी एंट्री रिवर्स हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट की हो जाएगी। भाई क्यों लगाया? हमें किसी ने सजेस्ट किया था सामने लगा दो। अरे साउथ वेस्ट की एंट्री है, ऑलरेडी नेगेटिव एंट्री है, वहां से आपकी नेगेटिविटी आ रही है, मिरर सामने लगा दिया, वो मल्टीप्लाई होके आएगी। आप थोड़ा तो सोचो। आपने सिर्फ क्या किया, मैंने गूगल से ज्ञान ले लिया, मैंने आजकल सोशल मीडिया पे इतना सारा ज्ञान है, आधे अधूरे ज्ञान की वजह से लोग इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो मिरर्स बहुत अच्छे से आप यूज करो, बहुत सेंसिटिव चीज है। राइट डायरेक्शन क्या हो सकती है मिरर लगाने की? मिरर लगाने की राइट डायरेक्शन होती है नॉर्थ या ईस्ट, और अगर आपका डायगोनल है नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इज द डायरेक्शन जो कि फुल ऑफ पॉजिटिविटी डायरेक्शन है। उसमें नॉर्थ की भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें आपकी ईस्ट की भी है। नहीं लगाना है साउथ में, साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में स्पेशली। इन डायरेक्शन में अगर आप मिरर लगा रहे हो तो वो आपके लिए प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई कर रहा है। इसके बाद आता है घड़ी का रोल, ठीक है। घड़ी भी लोग अननोइंगली कहीं भी लगा रहे हैं, है ना। साउथ की डायरेक्शन, आपका जो समय, घड़ी क्या दिखाती है? आपका समय। आपका समय कैसे चलने वाला है? लोगों को लगता है छोटी सी तो चीज है, इस पे इतना कितना सोचना है, ठीक है। आप एक घड़ी भी अगर पहन रहे हो तो वो भी सोच समझ के पहनी जाती है। तो आप अब आप जब वहां लगा रहे हो आपके वॉल पे, तो वो डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? अगेन मेरी नॉर्थ की डायरेक्शन होगी, ईस्ट की डायरेक्शन होगी, कई बार वेस्ट की डायरेक्शन भी होती है, मगर साउथ की डायरेक्शन में अगर आपने अपनी घड़ी लगाई है तो वो समय खराब ही चलने वाला है। क्योंकि साउथ की डायरेक्शन से क्यों आपको उस चीज का परहेज करना है? क्योंकि साउथ की डायरेक्शन आपकी यम की डायरेक्शन है, रोग की डायरेक्शन है, ऋण की डायरेक्शन है। उस डायरेक्शन को आपको जिस तरह से यूज करना है, बट पॉजिटिव अगर आप देखोगे, साउथ के डायरेक्शन से आपको फेम भी आ रहा है, आपको पावर भी मिल रही है, बट यूज करने की बात है, आप उसको कैसे यूज करो। घड़ी के लिए यूज नहीं करना आपको। घड़ी के लिए अगर आपको यूज करना है तो नॉर्थ है, ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, और वेस्ट भी आप यूज कर सकते हो, तो कीजिए। जी ईशा जी, इसी के साथ एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आजकल लोग एस्थेटिक बहुत हो रहे हैं, सभी लोग अपने रूम्स को पेंट कर रहे हैं बेज और वाइट के साथ, तो क्या सबके लिए ये कलर अच्छे हैं या नहीं है? नहीं, ये मतलब मैं इस चीज से ना, बेज और व्हाइट के साथ भी अगर आप कर रहे हो तो आई एम ओके, मगर नॉर्मली लोग किसके साथ कर रहे हैं? पूरे घर में या वॉशरूम्स में ग्रे कलर के साथ, ब्लैक कलर के साथ, पूरे वॉशरूम्स ब्लैक है, राइट। पूछो उनसे तो कहते हैं एस्थेटिक लगता है। आपने एस्थेटिक बोला ना, मैं उसी से उस चीज पे आई, एस्थेटिक लगता है मैम। अरे आपका जो वॉशरूम है, आपने कभी सोचा है कि वो एरिया क्या है? वॉशरूम इज द एरिया ऑफ राहु, वॉशरूम इज द एरिया ऑफ नेगेटिविटी। जो पॉट कभी हम घर के अंदर भी नहीं लगाते थे, आप पुराने किले देखो ना, पैलेसेस देखो आप, आपको कहीं आज तक आपने वॉशरूम नहीं देखे होंगे। उसके बाद भी लोगों में नॉलेज थी तो वो घर के बाहर वॉशरूम बनाते थे। क्यों? कि भैया नेगेटिविटी को घर से बाहर ही रखना है। आज एक छोटे से फ्लैट में भी 6 टॉयलेट होते हैं, बिल्कुल ठीक है, उसमें भी आप कलर क्या लगाते हो? ग्रे, ब्लैक, ठीक है। अब आपने वो नेगेटिविटी, जब एक नेगेटिव एरिया में आप इस तरह के कलर्स लगा रहे हो तो आप नेगेटिविटी और ज्यादा बढ़ा रहे हो। तो वॉशरूम्स में स्पेशली आप ना नॉर्मली लाइट कलर्स आप यूज करो ताकि वो नेगेटिविटी बैलेंस रहे। लाइट कलर्स हमेशा नेगेटिविटी को बैरियर करते हैं, और डार्क कलर, ग्रे कलर हो गया, ब्लैक कलर हो गया, ये हमेशा बढ़ाते हैं। तो अब आपने बोला आपका व्हाइट और बेज पेंट कर रहे हैं, अगर आप बैलेंस फॉर्म में कर रहे हो दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम, मगर वो बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारा बेज है और व्हाइट बहुत कम है। कोशिश ही कीजिए कि लाइट कलर ज्यादा हो, डार्क कलर कम हो। एक क्रीम कलर ऐसा है जो नॉर्मली पूरे घर में आप कहीं भी कर सकते हो, उसके साथ आप उस डायरेक्शन का जो कलर है उसको बैलेंस कर लो। अच्छा, ठीक है। तो आप जैसे अब नॉर्थ है तो साथ में ब्लू बैलेंस कर लो, आपका साउथ वेस्ट है आपका बेज ले लो, आपको येलो नॉर्मली लोगों को नहीं चाहिए होता तो अर्दी शेड्स कोई भी कलर आप ले लो। तो वो आपका व्हाइट और बेज से नहीं फर्क पड़ता बैलेंसिंग से। जी, तो ईशा जी, जैसे कि आपने बताया कि इनको बैलेंस करने से बहुत फर्क पड़ता है। आज के समय में क्या होता है, हस्बैंड वाइफ में झगड़े भी होने लगते हैं। बहुत से वास्तु एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आपका बेडरूम गलत दिशा में है। तो क्या रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर हम एस्ट्रोलॉजी के लेवल से देखें और वास्तु के लेवल से देखें, तो क्या बेडरूम उसका कारण हो सकता है? क्या और क्या कुछ कारण हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बेडरूम उसका कारण हो सकता है। अभी क्या होता है, वास्तु में सिर्फ 3 दिशाएं हैं जिनका आपको ना बेडरूम होना चाहिए ना एंट्री होनी चाहिए स्पेशली। अब आपका बेडरूम अगर ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में है तो डेफिनेटली हस्बैंड वाइफ के बीच में चर्निंग कोई रोक ही नहीं सकता, वो चर्निंग होगी होगी। वो जैसे ही रूम में एंटर करेंगे, और ये मेरे बहुत सारे एग्जांपल्स में देखा है, 17 साल हो गए मुझे काम करते हुए, इतने एक्सपीरियंस है इस चीज के कि हमने रूम में एंटर किया, कुछ बात ही नहीं थी, अननेसेसरली की बात पे हमारी बहस होती है। जोन क्या है?
ईस्ट साउथ ईस्ट का जोन है तो चर्निंग तो होनी ही होनी है। कई बार रिलेशन बहुत डिप्रेसिंग है, कहाँ है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में आपका, तो वो तो डिप्रेसिंग की डायरेक्शन है, डिप्रेशन की डायरेक्शन है। तो रिलेशनशिप में जो एक स्पार्क होना चाहिए, हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप एक स्पार्क होना चाहिए, वो खत्म हो गया जी, ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा तीसरी डायरेक्शन होती है साउथ साउथ वेस्ट। अब साउथ साउथ वेस्ट में अगर आपका बेडरूम है तो डेफिनेटली आपकी वो तो सब चीजें वहां से डिस्पोज ऑफ हो रही हैं, हेल्थ इश्यूज भी आपको आ रहे हैं। तो हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप में आपके बेडरूम का बहुत रोल है, आपकी एंट्री का, घर की एंट्री का बहुत रोल है। अब ईस्ट साउथ ईस्ट की एंट्री होगी तो ऐसे घरों में चर्निंग कोई रोक ही नहीं सकता, ऐसे घरों में लड़ाई झगड़े तो चलते ही रहेंगे। तो ये सब चीजें, कलर्स आपने क्या लगाए वो बहुत मैटर करेगा। अगेन आपका अगर बेडरूम है साउथ का, कलर आप ब्लू लगा के बैठे हो तो वो तो वहीं आपने कलर से ही पूरा डिसबैलेंस कर दिया उसको। तो ऐसे में हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप कैसे ओके होगी जी। तो ये सब दिक्कतें आती हैं जी। बिल्कुल ईशा जी, जैसे हेल्थ की बात भी अगर हम करें, क्योंकि देखिए वास्तु ना हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, बस लोगों को जानकारी इसकी प्रॉपर नहीं है। वो सिर्फ इतना जानते हैं कि टॉयलेट गलत दिशा में बना हो या बेडरूम गलत दिशा में, 2-3 चीजें ही लोगों को पता है, बट डीपली वो उसमें नहीं गए अभी तक, क्योंकि एस्ट्रो वास्तु का ज्ञान नहीं उन्हें मिल पाया जो हम इस पॉडकास्ट में आपके थ्रू दे पा रहे हैं लोगों के लिए। तो हेल्थ अगर किसी की खराब है तो उसको वास्तु के हिसाब से कैसे देखा जाए? क्या वास्तु का दोष है उसके लिए कुंडली में तब उसकी हेल्थ खराब है, या कोई और रीजन होता है? इसमें ना अभी मेरे पास एक अभी रिसेंट की बहुत केस हिस्ट्री है जी। यही आपका गाजियाबाद की है। तो उनके यहाँ मैं गई, और बहुत अच्छा बहुत बड़ा बंगला है उनका। नॉर्मली उनके यहाँ मैं गई तो कुछ नहीं, मेरी नॉर्मली आदत ही नहीं है पहले क्लाइंट से पूछने की, मैं पूरा घर देखने के बाद प्रॉब्लम्स खुद बताती हूँ, कभी भी नहीं। मैं अगर पत्री भी देख रही हूँ या घर देख रही हूँ तो मेरा खुद ये होता है कि आप कुछ मत मुझे बताइए, मैं खुद आपको बताऊंगी प्रॉब्लम्स क्या होंगी। तो वो भी इतने क्यूरियस होते हैं। तो जब उनका वो लेआउट देखा, उसके बाद मैंने ग्रिडिंग उस पर लगाई, तो उनके एग्जैक्टली ब्रह्म स्थान में सीढ़ियाँ जा रही थी, एग्जैक्टली ब्रह्म स्थान में। अब आप ब्रह्म स्थान की वो जो हमारी बात थी ना आगे, तो ब्रह्म स्थान में सीढ़ियाँ जा रही थी। मैंने उनसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा आप ये बताइए आपके घर में एक्यूट पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम किसको है? तो उनकी जो मैम जो वाइफ थी उनको पेट का कुछ सीवियर, हाँ बहुत ज़्यादा, वो कुछ, अब मुझे टर्म तो नहीं मालूम एग्जैक्टली याद नहीं आ रही, मतलब वो कुछ था बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तब उन्होंने मुझे बोला हाँ मैम मेरा तो ये बहुत ज़्यादा है और अभी डायग्नोस मतलब 2 साल पहले ही हुआ है। तो वो चीज़ पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, क्यों? ब्रह्म स्थान हमारे पेट का, हमारे कमर में, इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम आपकी आती है। दूसरा क्या था, उनका बेडरूम साउथ साउथ वेस्ट का बना हुआ। उसमें क्या चीज़ निकल के आई कि जिसने इस बेडरूम में रहा वो सब तो उनका क्या कि अब वो डर गए कि भैया ये हमारे इन लॉज का था, सडनली ऐसा हो गया उनके साथ। तो वो साउथ वेस्ट समझ के साउथ साउथ वेस्ट में रह रहे थे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप घर की ग्रिडिंग कराओ। आज भी लोग पुराने वास्तु में चल रहे हैं, कोनों कोनों में डायरेक्शंस ढूंढते हैं। बिल्कुल, ये कोना है, साउथ वेस्ट का ही कोना होगा, मेरा भैया नॉर्थ फेसिंग घर है तो कोना साउथ वेस्ट होगा। नहीं, आपका वो हिल गया, वो साउथ साउथ वेस्ट आ गया, तो डिस्पोजल के एरिया में आप सो रहे हो, तुरंत चेंज कर लो वो रूम आप। तो ये चीज आपकी बीमारियां वहां से पता लगती है। हाँ जी। अब आपको पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम, साउथ वेस्ट की एंट्री है तो डायरेक्टली आप क्लाइंट को आप बोल सकते हो कि भाई साउथ वेस्ट की एंट्री है, प्रॉब्लमेटिक है, घर में पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी ही होंगी, क्योंकि वास्तु पुरुष के पैर उस दिशा में है। तो वो चीजें इस तरह से आपकी प्रॉब्लम्स भी उससे पता लगती है। मैम एक और सवाल है, जैसे कि अब घर की जो डायरेक्शन होती है, रूम्स की, कमरों की, किचन की, वॉशरूम की, सिर्फ वही मैटर करती है या फिर जहाँ पे घर बना है मिट्टी जो होती है, सॉइल, वो भी मैटर करता है? बहुत मैटर करती है। अभी मेरे पास रिसेंटली ही, मैं नहीं अगर कहीं जा पा रही हूँ विजिट करने के लिए, तो लोग लेके आते हैं मिट्टी, या फिर हम उसको स्कैन करते हैं और स्कैनर के थ्रू देखते हैं, या हम उसको पूरा जो हमारा प्रोसेस है उससे हम देखते हैं। लैंड एनर्जी बहुत मैटर करती है। मैं अभी 2 दिन पहले ही नेपाल में थी, ठीक है, एक फैक्ट्री की ही मैंने विजिट वहां पर जब की, आप यकीन नहीं करोगे, मंदिर के सामने भी ऑरा स्कैनर में एनर्जी नहीं थी, 10% भी नहीं थी। मंदिर के सामने? मंदिर के सामने, जो कि मंदिर के सामने इतनी एनर्जी होती है कि ऑरा स्कैनर 180 डिग्री तक चला जाता है, ठीक है। तो वो आपका 0, क्यों? वो मंदिर बना हुआ है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, मंदिर के ठीक सामने सेप्टिक टैंक भी आपने बना लिया, ठीक है। अब आपको मंदिर की एनर्जीज तो आपने खुद, वो एरिया की एनर्जीज तो आपने खुद 0 कर दी। स्क्रैप पड़ा हुआ है बहुत सारा, कब से पड़ा हुआ है, हमने हटाया ही नहीं है। तो वो सारी चीजें, तो आपकी लैंड एनर्जी बहुत मैटर करती है भाई। वो चीज आपने बनाई कहाँ है मंदिर, मगर बनाया आसपास आपने साफ नहीं रखा, आप सेप्टिक टैंक बनाओगे तो वो कैसे होगा? बिल्कुल, मेरा आपसे बस लास्ट क्वेश्चन ही से मैं कह सकता हूँ ईशा जी
अगर आपसे कोई मिलना चाहे, कंसल्टेंसी का आपका प्रोसेस क्या है? क्योंकि इस पॉडकास्ट को बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सबके मन में अब सवाल उठ रहे होंगे नई नई, क्योंकि नई नई चीज़ें निकल कर, मैंने भी आपसे आज सुना है, बहुत कुछ नया सुना है, तो आपका कंसल्टेंसी का प्रोसेस क्या है? कंसल्टेंसी का प्रोसेस ऐसे होता है कि पहले तो मैं अपने व्यूअर्स को बता देती हूँ कि मेरी जो भी जितनी भी कंसल्टेंसीज होती हैं उसमें मैं खुद जाती हूँ विजिट करने के लिए, मेरे कोई असिस्टेंट्स नहीं जाते, चाहे वो छोटा सा घर हो, चाहे वो बहुत बड़ी फैक्ट्री हो, कुछ भी हो, क्योंकि लोगों को चाहिए मेरे 17 साल की नॉलेज, लोगों को मेरी असिस्टेंट्स की नॉलेज नहीं चाहिए, क्योंकि वो इतने साल में जो एक मेरी इंट्यूशन पावर है, क्योंकि मैं जहाँ खड़ी होती हूँ या जहाँ बैठती हूँ वो मेरी एक इंट्यूशन पावर भी होती है, तो मैं खुद विजिट करती हूँ। इसमें प्रोसेस ये होता है कि आपने अपनी हमें डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स भेजी, उसके बाद आपके पास यदि लेआउट है तो आप हमें शेयर कर दीजिए, नहीं तो हम जब आपकी साइट पे आ रहे हैं हम लेआउट भी अपना खुद बनाते हैं, बिकॉज आई हैव दैट इंटीरियर बैकग्राउंड, तो वो हम लेआउट भी खुद बनाते हैं, फिर उसको ग्रिडिंग करते हैं डायरेक्शंस के हिसाब से जो मैं वहां पर लेती हूँ, फिर उसके बाद उस पर कंसल्टेंसी शुरू होती है, तो वो उसमें फिर मैं आपका पूरा का पूरा, फिर उसके साथ आपका एस्ट्रो और वास्तु में बैलेंस करती हूँ। आज की डेट में भी बहुत सारे लोग बोलना शुरू कर दिया है एस्ट्रो और एस्ट्रो वास्तु हम करते हैं, बट अभी तक ये नहीं पता कि दोनों को साथ में बैलेंस करना कैसे है। सिर्फ आपने एस्ट्रोलॉजी चार्ट में से उसके प्लैनेटरी की एंट्री उठा ली, दैट इज नॉट योर एस्ट्रो वास्तु। सारे प्लैनेट्स को आपके घर में बैलेंस करना, और आपके घर में अगर कोई नेगेटिविटी है तो आपको वो एस्ट्रो के हिसाब से भी कुछ उपाय आते हैं वो बताना, ये होता है एस्ट्रो वास्तु। तो दिस इज आवर प्रोसेस। इसके बाद जब हम विजिट भी कर लेते हैं तो 1 साल का सपोर्ट रहता है क्लाइंट के लिए। ऐसा नहीं है कि आज हमने विजिट कर लिया और उसके बाद हम जानते ही नहीं क्लाइंट को, नहीं, मेरी टीम पूरा सपोर्ट करती है। उसके बाद भी क्लाइंट को मुझसे बात करनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझसे बात कर सकते हो, आपकी क्वेरीज हैं आप बाद में भी डिस्कस करो, क्योंकि कई बार आप ही हो, मान लीजिए आपके यहाँ मैंने विजिट की, उस टाइम पे कुछ चीजें रह गई। नॉर्मली ऐसा होता है कि कई बार लोग फोन ही उठाना बंद कर देते हैं, बाद में मेरी फीस आ गई, मेरा काम हो गया। नहीं, हम 1 साल का सपोर्ट आपको दे रहे हैं, मतलब देंगे, तो वो पूरा मेरी टीम के थ्रू आपका पूरा कनेक्टेड रहता है, वो हम आपसे लेते रहते हैं। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस चलता है। बिल्कुल। मेरा एक आखिरी क्वेश्चन इस पॉडकास्ट में, 17 सालों की जो जर्नी रही, क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? बहुत सारे। बीइंग अ लेडी, बीइंग अ मैरिड वुमन, बीइंग अ मदर, इट्स अ क्रिटिकल जर्नी, ठीक है, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया शादी के आई गेस मैंने 30 की एज में स्टार्ट किया, ठीक है, छोटे छोटे बच्चों के साथ स्टार्ट किया, और रात रात भर पढ़ना, दिन में बच्चों को भी टेक केयर करना, सारी चीज़ें करना, विजिट्स भी करना, छोटे छोटे बच्चों के साथ मैनेज करना, फैमिली के साथ मैनेज करना, हस्बैंड की भी कुछ उम्मीदें हैं, फैमिली की भी उम्मीदें हैं, बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो वो मैंने बहुत, और शुरू जो मैंने किया, आज जहाँ बैठी हूँ यहाँ शुरू से तो नहीं बैठी, 17 साल में बहुत स्ट्रगल किया है। पूरा दिन आपने कभी कुछ खाया है, कभी नहीं खाया है, आप भाग रहे हो, मतलब लिटरली वो एक जर्नी मैंने देखी है, और लोगों को सेटिस्फाई करके जो खुशी मिलती है वो मैंने फील की है। अगर मेरे को सामने से ये आ जाता ना कि मैम हमें इससे ये बेनिफिट मिला, और आमिर ये जो है मैंने हर एक इंसान के साथ 1-to-1 कनेक्ट किया है। मेरे अगर आप गूगल पे जाके रिव्यूज देखोगे वो सब दिल से जुड़े हुए हैं मेरे, क्योंकि क्या है कि मैं अगर किसी के घर या आप ही के घर आई तो मेरे लिए एक, मैं नॉर्मली लोगों की काउंसलिंग भी कर रही होती है, वो मुझे करनी पड़ती है, ठीक है, मैं एक सिर्फ कंसल्टेंट नहीं हूँ, ऊपर वाले ने मुझे चुना है इस चीज़ के लिए, लोगों को सपोर्ट करने के लिए। ये बहुत कम लोगों के पास है ये शफा, तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगी और लोगों से भी कि इसको आप सही तरीके से यूज़ करो, लोगों को गाइड करो, मिस गाइड मत करो। तो इतनी मैंने ये एक बीइंग अ लेडी, एक और मेरे को बहुत चैलेंज आता है, मैं हर अननोइंग, आप कहीं भी जा रहे हो, मैं इंडिया में भी ट्रैवल कर रही हूँ, बाहर भी ट्रैवल कर रही हूँ, मुझे कैसे क्लाइंट्स मिलने वाले हैं, वो भी एक बहुत बड़ा मेरा चैलेंज रहता है। बट इतने साल हो गए मुझे, ये कह लो कि बाय गॉड ग्रेस आज तक मुझे कभी कोई गलत क्लाइंट नहीं मिला, मतलब मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। मैंने स्ट्रगल तो बहुत किया है, बट हाँ मैंने वो चीज़ कमाई है, मैंने अच्छे क्लाइंट्स भी अर्न किए हैं, उनसे बहुत अच्छे मेरे फ्रेंड्स भी बने हैं, और उन्होंने भी ग्रो किया और उनके साथ मैंने भी ग्रो किया। स्ट्रगल के बाद ही सक्सेस मिलती है। और आज इस पॉडकास्ट में आपके साथ में मिलकर ना बहुत अच्छा लगा ईशा जी, हमें मुझे भी बहुत अच्छी जानकारी हमें दी इस पॉडकास्ट में, और हमारे व्यूअर्स को भी बहुत कुछ आज मिलेगा सीखने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े आप इस पॉडकास्ट में, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
तो दोस्तों आज का पॉडकास्ट बेहद खास आप सभी के लिए रहा, क्योंकि आज के पॉडकास्ट के अंदर ईशा गोयल जी ने आपको वास्तु से रिलेटेड वो बातें बताई, वो जानकारियां दी जिससे शायद आज तक हम लोग नहीं जानते थे। तो इस पॉडकास्ट में आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप ईशा जी से कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो डिटेल्स लगातार आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और आपकी स्क्रीन पर भी चल रही हैं। तो इस पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे। नमस्कार।